हेलो, गुड इवनिंग। मैं मोहित और आज हम पढ़ेंगे पैरेललोग्राम के बारे में। मैं इस लेक्चर में, इस कंप्लीट लेक्चर में पैरेललोग्राम की जितनी भी प्रॉपर्टीज बनती है या जितनी भी एरिया से रिलेटेड प्रॉपर्टीज है वो सारी आपको समझाऊंगा, ठीक है। उससे पहले आप एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद अपने पास रखो। अब मैं इसको रब कर दूंगा और आपको एक एक प्रॉपर्टी सारी समझाऊंगा कि मैंने क्या क्या लिखा है, ठीक है। जो मैं समझा रहा हूँ उसको ध्यान से देखना। इसके बाद पैरेललोग्राम के बारे में आपको कहीं भी कुछ भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको सब कुछ, हर एक चीज बारीकी से समझ में आएगी, क्यों ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। मैं हर एक चीज बताऊंगा। पहले मेरी बात सुनो, जो इस पे फर्स्ट टाइम आया है इस यूट्यूब चैनल पे, डायरेक्ट इस लेक्चर पे आया है, तो पहले जो मैंने 3 लेक्चर डालने हैं 8th 9th 10th के लिए, जो मैंने 3 लेक्चर डाले हैं ना, कि जो सब में कॉमन है, जिसमें मैंने सिमिलरिटी करवाई है, कॉन्ग्रुएंसी करवाई है और एंगल्स और लाइंस के बारे में बताया है, अगर वे पहले देखे हैं तब भी इस लेक्चर पे आना, क्योंकि अगर डायरेक्ट इस लेक्चर पे आओगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा और आप इस चैनल पे कभी दोबारा भी नहीं आओगे, क्योंकि समझ में नहीं आएगा तो दोबारा क्यों आओगे। तो इसलिए पहले, इससे पहले वे 3 लेक्चर देखना और फिर इसके ऊपर आना, ठीक है। तो सब कुछ मतलब क्लियर हो जाएगा, सब कुछ समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं बोल रहा, ठीक है। मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने पहले वे 3 लेक्चर देख लिए हैं, तो मैं आगे समझाऊंगा आप, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब मैं स्टार्ट करता हूँ। देखो, मैंने पहले क्या कहा है यहाँ पे, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। मैंने पहली प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या लिखी है कि पैरेललोग्राम के अंदर अपोजिट जो साइड्स होती है, अपोजिट जो एंगल्स होते हैं, अपोजिट जो एंगल्स होते हैं वे इक्वल होते हैं। देखो, एक बात समझो पहले, आपको इतना तो पता होगा, इतना तो आपको पता है, मैं मान के चल रहा हूँ कि पैरेललोग्राम में क्या होता है कि अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होते हैं। मैंने क्या कहा, अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होती हैं। जैसे ये दोनों अपोजिट साइड्स हैं, ये दोनों पैरेलल हैं और क्या है, इक्वल हैं। वैसे ये दोनों अपोजिट साइड्स हैं, पैरेलल भी और इक्वल भी हैं। बात समझ में आ रही है मेरी, ठीक है। अब मैं आपको पहली प्रॉपर्टी समझाता हूँ कि ये क्या लिखा हुआ है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। देखो, मेरी बात समझाओ, पहले समझो ध्यान से एक बार। ये दोनों लाइन पैरेलल है। अगर मैं आपको दिखाता हूँ ध्यान से, एक बार ध्यान से देखना, दोनों लाइन पैरेलल है ना ये, ठीक है। और मैंने आपको क्या बताया था, आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था, जैसे पिछले लेक्चर में मैंने कहा था, दो पैरेलल लाइन के बीच जो एंगल बने होते हैं उन दोनों का सम कितना होता है, कितना होता है उन दोनों का सम, उनका होता है 180 डिग्री। मैंने बताया आपको सब कुछ ये, ठीक है। अगर मान लो मैं इसको थीटा मान लेता हूँ, ठीक है, अगर मैंने इसको थीटा मान लिया तो ये एंगल कितना होगा, 180 माइनस थीटा। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, ठीक है। अब देखो, जैसे ये दो लाइन पैरेलल थी तो ये दो लाइन भी तो पैरेलल है ना, पैरेलल। अगर ये 180 माइनस थीटा है तो दो के बीच का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो 180 माइनस थीटा ये है तो ये कितना होगा, थीटा। 180 में से 180 माइनस थीटा माइनस करके देखना, थीटा आएगा। वैसे ही ये दो लाइन तो पैरेलल है ही, तो ये थीटा है तो ये कितना होगा, 180 माइनस थीटा। बात समझ में आ गई। अब देखो, अपोजिट एंगल्स इक्वल, अपोजिट एंगल्स इक्वल, तो पहली प्रॉपर्टीज क्लियर होगी। मैं ये कह रहा हूं कि आप 8th में पढ़ोगे, 9th में पढ़ोगे, 10th में प्रॉपर्टीज पढ़ोगे और आगे जब कभी किसी चीज की तैयारी करोगे तो पढ़ोगे, कभी समझ में नहीं आएगी जब तक आपका बेस क्लियर नहीं होगा। मैं आपको आज बेस क्लियर करके दिखा रहा हूँ कैसे ये चीज मतलब प्रूफ कर सकते हैं, तो आपको लाइफ टाइम याद रहेगा ये, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टीज क्लियर होगी। सेकंड प्रॉपर्टीज के बारे में बताता हूँ, रब कर रहा हूँ इसको, ठीक है। मैं इसको सबको रब कर रहा हूँ, मैं बाद में समझा दूंगा। दूसरी प्रॉपर्टी जो मैंने आपको बताई थी, मैंने कहा था डायगोनल जो होते हैं, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। जैसे ये बी है, ये बी, ये ए और ये ए, ठीक है। मैं थोड़ा आराम से सिखाता हूँ पर आप समझना, अपने को अच्छे से समझाऊंगा मैं आपका, क्योंकि अभी आपका पेपर भी नहीं है, आप आराम से सब कुछ समझना। देखो, मैंने कहा डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। कैसे, अभी देखना। जैसे मैंने ये कहा, ठीक है, इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, मैंने कहा जैसे ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये दोनों लाइन पैरेलल है ना, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। पैरेललोग्राम में होता है ना कि दो लाइन पैरेलल और इक्वल होती हैं, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया था, एंगल्स और लाइन्स में मैंने कहा था अगर दो लाइन पैरेलल है, अगर ये दो लाइन पैरेलल है और ये जड़की से बनती है, अगर ये जड़की से बनती है, तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना होगा, थीटा। अगर ये एंगल अल्फा है या कुछ भी मान लो, थीटा की जगह आप एक्स मान लो, अगर ये x है तो ये क्या होगा, x। अगर ये y है तो ये क्या होगा, y। और तीसरा एंगल क्या होगा, अपने आप इक्वल। क्यों, मैंने कहा था कि अगर दो एंगल इक्वल है तो तीसरा एंगल तो अपने आप इक्वल होगा, क्योंकि तीनों का सम क्या होता है, 180 डिग्री। अगर ना देखा तो पहले वाले लेक्चर आके देखो, ठीक है। तो अब मेरे को एक बात बताओ, एक साइड इक्वल है, एक साइड, और बीच के ये दो एंगल इक्वल है। वैसे ही एक साइड इक्वल है और ये दो
एंगल इक्वल है, मतलब एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, कुछ याद आ रहा है क्या? मैंने सिखाया था ये। तो ये दोनों क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। बात समझ में आ रही है ना मेरी? मैंने क्या कहा? ये दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए, मतलब ये इसके कॉन्ग्रुएंट है। किस प्रॉपर्टी से? ए एस ए से, ठीक है। और मैंने कॉन्ग्रुएंसी में सिखाया था, मैंने सब कुछ सिखाया था। मैंने कहा था अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो अगर मान लो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, ध्यान से देखना, जैसे x इसके बराबर है, x ये x है, तो इसके सामने जो साइड होगी, मतलब जो कोरस्पोंडिंग साइड होगी, और इसके सामने जो कोरस्पोंडिंग साइड होगी, इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं मैं, तो ये दोनों क्या होंगे? इक्वल। इसमें इसका नाम ले लेता हूं, देखो ए बी सी डी। मैंने क्या कहा था? अगर दोनों कॉन्ग्रुएंट है और ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ठीक है, तो इसके सामने जो कोरस्पोंडिंग साइड होगी, इसके सामने जो कोरस्पोंडिंग साइड OC है, और इस x के सामने जो कोरस्पोंडिंग साइड O है, वो दोनों क्या होंगी? OC इज इक्वल में OA। वो बस यही तो प्रूफ करना था अपने को। प्रूफ क्या करना था? कि दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं। तो OC इक्वल टू OA है, तो मतलब दोनों एक दूसरे को क्या करती है? बाइसेक्ट करती है। मतलब अगर मान लो ये 2 सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर ये होगा, 1 सेंटीमीटर ये होगा, ठीक है। अगर थोड़ा कम समझ में आए तो इसको रिवाइंड करके 1-2 बार देखोगे तो सब कुछ समझ में आएगा, क्योंकि मैंने इसको डिटेल से सब कुछ एक्सप्लेन किया है। अगर अच्छे से उसको देखा है तो ये चीज समझ में आएगी, ठीक है। हाँ, एक बात ध्यान सुनना, यहाँ पे मैंने कहा है कि पैरेललोग्राम में दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। मैंने ये नहीं कहा कि दोनों 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। कुछ बच्चे क्या होते हैं, वे खुद ही सोच लेते हैं कि सर भूल गए हो गया बताना, तो इसलिए मैं समझ में आ गई बात मैं क्या कह रहा हूं। तो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट नहीं करते, ठीक है, ठीक है। अब थर्ड पे देखते हैं, थर्ड प्रॉपर्टी क्या थी। थर्ड प्रॉपर्टी में मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था पैरेललोग्राम में जो डायगोनल होता है ना, वो एंगल को बाइसेक्ट नहीं करता। मतलब अगर ये एंगल 60 डिग्री है मान लो, इसका मतलब क्या है थर्ड प्रॉपर्टी का? कि पैरेललोग्राम में डायगोनल इसको ऐसे नहीं बांटता 30-30 में। बात समझ में आ गई? पहले बात समझ में आ गई कि मेरे को ये प्रूफ करना है कि ये 30-30 में डिवाइड नहीं होता, ठीक है। मैंने क्या कहा? पैरेललोग्राम में जो डायगोनल होता है वो बाइसेक्ट नहीं करता एंगल को, ठीक है। अब समझ लेते हैं कि कैसे होता है। सब कुछ वही है जो मैंने पहले 3 लेक्चर समझाया, क्योंकि मेरे को पता है कि मेरे को कैसे आपको आगे प्रोसीड करवाना है। पहले आपको वो देखने पड़ेंगे। देखो अब यही है A B C D, ठीक है, बात क्लियर है। अब एक बात बताओ, ये B था, ये B, ये A, ये A। अब एक बात समझाओ, ये A मैं अगर इस ट्रायंगल की बात करूं, ऊपर वाले की और नीचे वाले की, मैं दोनों ट्रायंगल को लेकर चल रहा हूं। ये A इसके बराबर है, ये B इसके बराबर है, और मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया अपोजिट एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं हो गए, किस प्रॉपर्टी से? साइड एंगल साइड। समझ में आया ना? मैंने समझाया ये सब कुछ। तो ये दोनों क्या हो गए? दोनों क्या हो गए? ये इसके कॉन्ग्रुएंट है, मतलब ये इसके कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। ये इससे सर्वांगसम है, हिंदी में क्या बोलते हैं? सर्वांगसम है, ठीक है। अब सर्वांगसम का वही मैंने आपको जो बताया था, अगर ये एंगल इसके है और ये साइड इसके इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है, अब ये इस साइड के सामने जो एंगल होगा, देखना मैं क्या कह रहा हूं, बेसिकली जो काम होता है अपना कोरस्पोंडिंग एंगल और कोरस्पोंडिंग साइड को ही देखते हैं। जैसे अब ये साइड इसके इक्वल है, तो इस साइड के इक्वल जो इस साइड के सामने जो एंगल होगा, इस साइड के सामने जो एंगल होगा, ये है x मान लिया मैंने, ठीक है। तो ये दोनों साइड इक्वल थी ना, तो इस साइड के सामने एंगल कौन सा है? ये है x। मैंने कहा अगर दो साइड इक्वल है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के अंदर, तो इनका जो कोरस्पोंडिंग एंगल होगा वो भी तो इक्वल होगा, ठीक है। अब जैसे ये a है, तो इसके सामने जो कोरस्पोंडिंग एंगल होगा, अगर मैं इसको y मानता हूं, तो ये a है, ये भी a था, तो इसके सामने जो कोरस्पोंडिंग एंगल होगा ये भी क्या होगा? y। अब मेरे को एक बात बताओ, ये अगर कंप्लीट एंगल एक्स वाई है, कंप्लीट एंगल जो भी है, ये x आ रहा है, ये y आ रहा है, क्या ये दोनों बाइसेक्ट कर रहे हैं? क्योंकि x अलग है, y अलग है। क्यों? बाइसेक्ट का मतलब तो ये होता है ना, अगर मान लो ये 2x होता तो ये ऐसे बढ़ता x और x में। बात समझ में आ रही है ना? तो x अलग है, y अलग है। तो थर्ड प्रॉपर्टी आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी ना समझ में आई तो इसको 1-2 बार देखोगे ना तो सब कुछ समझ में आएगा। बस ये जो मैंने कॉन्ग्रुएंसी के, सिमिलरिटी के, जो एंगल के जो कंसेप्ट बताए हैं, ये सब हर जगह काम आएंगे, हर जगह, ठीक है। आगे सीखते हैं एरिया के बारे में। अब देखो एरिया जो उसका मेंस्ट्रुएशन पार्ट है वो आगे काम आएगा अपने को। मेरे को पता है मेरे को कहां पे क्या चीज सिखानी है आपको। जो मैं सिखा रहा हूं आपको ऐसे ही सीखना, सीखते रहो एक बार, ठीक है। एक बार देखो, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे एरिया सिखाना है। एक बार मैं एरिया सिखाने से पहले एक चीज आपको पहले बता देता हूं। देखो मैंने जैसे डायगोनल लगाया, ये डायगोनल,
ये डायगोनल इसको पूरे एरिया को दो हिस्सों में बांट देता है। मैंने क्या कहा, एक डायगोनल, जैसे एक प्रॉपर्टी मैंने बताई थी, दो डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, आधे आधा बांट देते हैं, वैसे ही मैं कह रहा हूँ डायगोनल जो होता है ना पूरे पैरेललोग्राम के एरिया को दो हिस्सों में बांट देता है। मतलब अगर ये कंप्लीट दो है, अगर इसका एरिया कंप्लीट दो है तो एक एरिया इसका होगा, एक एरिया इसका होगा। बात समझ में आई? अब आप कहोगे कि सर ऐसे कैसे, मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ, ध्यान से समझना। देखो मैं प्रूफ करके दिखा रहा हूँ और फिर तो बिल्कुल ही आसान है समझना। देखो मैंने क्या किया, मैंने यहां से ये ले, ठीक है, मैं प्रूफ कर रहा हूं कि ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। देखो कैसे, एरिया को कैसे बाइसेक्ट करता है। देखो ये ए, ये बी, ये सी और ये डी, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक, ठीक है। अब मैंने क्या किया, ध्यान से देखना, ये भी एक डायगोनल डाल देता हूं मैं, ठीक है, और ये अपना हो गया ओ पॉइंट। बात क्लियर है? ठीक है, मैंने यहां से एक आई डाल ली, यहां से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, इसका नाम मैंने रखा है H1। कोई दिक्कत है यहाँ पे? मैंने इस ट्रायंगल के अंदर यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया और मैंने यहाँ पे भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। कोई दिक्कत है क्या यहाँ पे? ठीक है, मैं इसको नाम देता हूँ ABCD, इसको E और इसको F। कोई दिक्कत है क्या? अब देखो मैं इस एक ट्रायंगल को इस ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कर रहा हूँ। कैसे? अभी देखो ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, एक एंगल प्रूफ हो गया। और ये एंगल देखो, दूसरा एंगल, ये कौन सा एंगल होता है, मैंने आपको बताया था, याद हो तो, ये कौन सा होता है, वर्टिकल अपोजिट एंगल, सीसा अभिमुख कोण। तो ये एंगल इसके बराबर हो गया। जब ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल हो गए तो तीसरा एंगल तो ऑटोमेटिक इक्वल हो गया, ठीक है। तो मतलब ये दोनों क्या हो गए, सिमिलर हो गए, दोनों क्या हो गए, सिमिलर हो गए। अगर सिमिलर है तो कोरस्पोंडिंग, सिमिलर ट्रायंगल में क्या होता है, कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। सिमिलर ट्रायंगल के अंदर कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। देखो एंगल 2 है, अगर मैं इसका एंगल 2 लेके चल रहा हूं, इस एंगल 2 के सामने क्या है, H1, और इस एंगल 2 के सामने क्या है, अगर मैं इसको H2 मान लूं तो ये हो गया H2 इज इक्वल में, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने क्या है, 90 डिग्री के सामने ये DO, और इस 90 डिग्री के सामने क्या है, FB, ठीक है। और तीसरे एंगल, अगर तीसरे को भी लेके चलूं तो तीसरे के सामने क्या है, ये क्या है, EO, ठीक है। और इस तीसरे के सामने क्या है, OF। बात समझ में आ गई? ये मेरे पास हो गया। अब मैं प्रूफ कर रहा हूं, पहले आपको इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, ऊपर वाली ट्रायंगल का अगर मेरे को एरिया निकालना हो तो उसका फॉर्मूला क्या होगा। अगर ऊपर वाली ट्रायंगल का, देखो मैं रेशियो निकाल रहा हूं, ध्यान से देखना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC और एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है। अगर मेरे को इसका एरिया निकालना है तो इसका एरिया क्या होगा, ऊपर वाली का ADC का 1/2 बेस क्या है इसका, AC, बेस क्या है, AC, और इसकी हाइट क्या है, H1। बात क्लियर है? फिर नीचे वाले का 1/2 इंटू, अब इस पूरी का बेस क्या है, AC, और इसकी हाइट क्या है, H2। कोई दिक्कत है यहां तक? देखो इससे ये कट गया, इससे AC से ये AC कट गया। अब यहाँ पे क्या रह गया, H1 और H2 रह गया ना, रह गया ना H1 और H2। देखो एक बात बताओ, H1 और H2 किसके बराबर है, देखो H1 और H2 किसके बराबर है, DO और FB के। तो अगर मैं H1 और H2 की जगह क्या पुट कर सकता हूं, DO और FB। तो मेरे को वही तो प्रूफ करना था कि जो ये ट्रायंगल है, जो ये ट्रायंगल है ऊपर की दोनों, मतलब ये इन दोनों का जो रेशियो होगा, देखो इस पूरी ट्रायंगल का, ऊपर वाली का और नीचे वाली का, इन दोनों का रेशियो इसके बराबर होगा, DO और इसके BO के बराबर। मतलब ये दोनों एक पूरे इस एरिया को दो हिस्सों में बांट देगा। बात समझ में आ रही है क्या मैं क्या कहना चाहता हूँ? मैं कह रहा हूँ देखो मैंने प्रूफ कर दिया, ADC और ABC इज इक्वल में किसके बराबर है, DO और OF के बराबर है, ठीक है। तो इन जो जितना ऊपर होगा, जितना पोर्शन ऊपर होगा, जितना एरिया जो निकलेगा, मतलब इस रेशियो के बराबर होगा। जैसे अब देखो, बात को समझो पहले, देखो अब ये इसके बराबर हो गया ना, मैं क्या कह रहा हूं, अब इसके बराबर हो गया। तो जैसे अगर मैंने ये कहा, जैसे ये है, और अब ये जो दोनों ये क्या करते हैं, अब ध्यान से देखना, मैं समझा रहा हूं, ये D और FB के बराबर होगा। मैंने इसको यहां पे मानना ABCDO, ठीक है। मैंने अभी आपको क्या कहा था, इन दोनों का जो डायगोनल होते हैं, दोनों जो डायगोनल होते हैं पैरेललोग्राम के, दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं बाइसेक्ट, ठीक है। अभी मैंने आपको एक चीज प्रूफ की है, ऊपर वाले का एरिया और नीचे वाले को एरिया का जो रेशियो होगा वो DO और FB के बराबर ही होगा। और DO और FB का रेशियो क्या है, 1:1 ही तो है, 1:1 ही तो है। यहाँ पे अगर मैं मतलब OB का जो 1:1 ही तो है, तो पूरा ये और ये दोनों क्या होगा कि अगर मान लो ये
टोटल अगर एरिया 2 है तो इसका एरिया 1 होगा, इसका एरिया 1 होगा। अगर फिर भी थोड़ा कम समझ में आए तो इसको एक दो बार रिवाइंड करके देखोगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, फिर भी कोई नहीं, अगर ना समझ में आए तो एक चीज़ याद रखना, मैं आपको समझा रहा हूँ, देखना ध्यान से। मैंने क्या कहा कि डायगोनल जो होता है ना, एरिया को 2 हिस्सों में बांट देता है। एक बात याद होगी, मैंने क्या कहा, डायगोनल जो होता है वो एरिया को 2 हिस्सों में बांट देता है, ठीक है। अब ये बी था, ये ए था। अब मेरे को ना इस पूरे का एरिया निकालना है, ठीक है। तो मैं यहाँ से एक आई ड्रॉ कर देता हूँ, यहाँ पे मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया और इसको नाम मैं देता हूँ एच, ठीक है। अगर मेरे को सिर्फ इस ट्रायंगल का अगर एरिया निकालना हो तो क्या होगा, 1/2 इंटू बेस क्या है बी और हाइट कितनी है एच। बात क्लियर हुई, ठीक है। अब ये तो सिर्फ इतने पोर्शन का है ना, और अगर मेरे को इस पूरे का निकालना है तो मैं 2 से गुणा कर दूं, क्योंकि मैंने अभी आपको सिखाया है कि जो डायगोनल होता है इसको 2 हिस्सों में बांट देता है। तो अगर मैं इसको 2 से गुणा कर दूंगा तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो कितना हो गया, बी इंटू एच। बात क्लियर है, ठीक है। अगर मैं ऐसा कहना चाहूं, अगर मैं इस पे नहीं ड्रॉ कर रहा, मैंने इस पे ड्रॉ कर दिया ए पे, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, अगर मेरे को पहले इसका एरिया निकालना पड़ेगा इस पोर्शन का, तो इस पोर्शन का एरिया क्या होगा, इसको मैं हाइट मान लेता हूं, ठीक है। तो इसका एरिया क्या होगा, 1/2 ए इंटू एच। तो इतने पोर्शन का निकल गया, अगर पूरे का निकालना है तो 2 से गुणा कर दूंगा। तो समझ में आ गया होगा कि ए एच मैंने कैसे लिखा, बी एच मैंने कैसे लिखा, ठीक है। अब मैं दूसरे पॉइंट पे आता हूं जो मैंने यहां पे लिखा हुआ था। अब देखो दूसरा पॉइंट क्या है। दूसरा पॉइंट मैंने आपको ये सिखाया था कि पैरेललोग्राम का एक एरिया ये भी होता है। क्या, पैरेललोग्राम का एक एरिया ये भी होता है, ए बी। अगर मान लो ये थीटा है तो इसका एरिया होता है ए बी साइन थीटा। ऐसा क्यों, अभी समझो ऐसा क्यों। पहले मेरे को एक बात बताओ, जैसे ये अगर कोई ट्रायंगल है, ध्यान रखना मैं आगे सिखाऊंगा बाद में, अगर ये ए है, ये बी है और ये थीटा है, ये क्या है थीटा। अगर मेरे को इसका एरिया निकालना होगा तो क्या फॉर्मूला होगा बताओ, ये होता है इसका 1/2 इंटू ए इंटू बी इंटू साइन थीटा। देखो 2 साइड्स और उसके बीच का एंगल होना चाहिए, हमेशा ध्यान रखना, 2 साइड्स और उसके बीच का एंगल होना चाहिए, 2 साइड्स और उसके बीच का एंगल होना चाहिए। अभी मैं आपको और समझाता हूँ, आपको अच्छे समझ में आएगा। आपको याद है ये 90 डिग्री होता है इस ट्रायंगल के अंदर। अगर ये ए है, ये बी है, और अगर मैं कहता हूँ आप इसका एरिया निकाल के दिखाओ, आप क्या करते हो, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यही करते होगे, 1/2 बी इंटू ए, यही करते हो ना। तो आपने कभी ये जो एंगल इसके बीच का होता है ये कभी लिखा, और ये यहाँ पे लिखा होता है, ये होता है साइन 90, और साइन 90 कितना होता है 1। तो इसलिए आप इस 1 को देखते नहीं है। बात समझ में आ गई, कोई नहीं, मैं इसको अच्छे से समझाऊंगा। मेरे को एक बार ये कंसेप्ट सिखाना है तो मैं इसलिए ये बाद में भी आपको अच्छे से सिखाऊंगा। जब मैं ट्रायंगल समझाऊंगा ना, ट्रायंगल्स के बारे में, इसी जो आप इसी को लेकर चल रहे हैं, जब मैं इसको ट्रायंगल्स में अच्छे से समझा दूंगा। पर एक बार मैंने आपको समझा दिया कि जैसे यहाँ पे होता है ना 1/2 ए इंटू बी, आप डायरेक्ट लिख देते हैं, पर आप जो साइन 90 जो होता है ना, ये जो बीच का जो एंगल होता है इन दोनों के बीच का, ये 1 होता है, इसलिए आप इसको देखते नहीं है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला तो वही तो फॉर्मूला है, यही तो फॉर्मूला है सारा, ठीक है। और जैसे मेरे को अब इसका एरिया निकालना है, मेरे पास ये थीटा गिवन है, ये ए है, ये बी गिवन है। मेरे को अभी पता है कि एक डायगोनल इसको 2 हिस्सों में बांट देता है, ठीक है। अगर मेरे को इसका एरिया निकालना है इतने पोर्शन का, तो इतने पोर्शन का एरिया कितना होगा, 1/2 ए बी इंटू साइन थीटा होगा ना, ठीक है। अब ये तो सिर्फ आधे हिस्से का है, अगर मेरे को पूरे हिस्से का निकालना है तो उसको मैं किससे 2 से गुणा कर दूंगा, तो 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर कितना होगा, ए बी साइन थीटा। बात क्लियर होगी, ठीक है। अब सिर्फ एक पॉइंट रह गया, जल्दी से वो पॉइंट भी देख लेते हैं। सिर्फ एक पॉइंट रह गया, क्या पॉइंट रह गया, मैंने एक और आपको एक पॉइंट सिखाया। देखो ये 2 डायगोनल है, ध्यान से देखना, मैंने कहा था अभी आपको सिखाया, मैंने सब कुछ मैंने कहा है, 2 डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। मान लो अगर ये D1 है पूरा, तो ये कितना होगा, D1/2, और ये कितना होगा, D1/2। अगर ये कंप्लीट D है तो ये अगर ये D1 है तो ये D1/2 होगा, ये D1/2 होगा। अगर ये कंप्लीट D2 है तो ये कितना होगा, D2/2, और ये कितना होगा, D2/2। कोई दिक्कत है, मैंने इसको मानना है D1 कंप्लीट को, इसको मैंने मानना है D2, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं इसको थीटा मानता हूं, थीटा माना है मैंने, तो एक बात बताओ, ये 2 देखो, मैंने आपको बार बार ये सिखा रहा हूं क्योंकि यूज होते हैं, मैंने आपको सिखाया हुआ है ना, अगर ये एंगल और ये एंगल इक्वल होते हैं, क्यों, वर्टिकल अपोजिट एंगल, तो ये क्या हुआ, थीटा, ठीक है। तो अगर ये थीटा है और एक ये पूरी लाइन है, ये एक लाइन पे मैंने सिखाया था, एक लाइन पे कितने डिग्री का एंगल होता है, 180 डिग्री का होता है। अगर ये थीटा है तो ये कितना होगा, 180 डिग्री माइनस थीटा।
तो वैसे ही अगर ये 180 डिग्री माइनस थीटा है तो ये कितना होगा 180 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, अब वैसे ही निकाल के देखो, मैंने सिर्फ इतना पोर्शन लिया एक बार, इतना पोर्शन, इतना देखो मैं सिर्फ इतना पोर्शन लेके चल रहा हूं एक बार। अब देखो ये ट्रायंगल बन गई ना, ये है d1/2, ये मेरे पास कितना है 180 डिग्री माइनस थीटा, और ये मेरे पास क्या है d2/2। ठीक है, अब मेरे को अगर इसका एरिया निकालना तो कैसे निकालूंगा मैं, वही 1/2 इंटू d1/2 इंटू d2/2 इंटू 180 साइन 180 माइनस थीटा। कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, अब ऐसे मेरे पास 2 है, ऐसे मेरे पास कितने हैं 2, तो मैं इसको 2 से गुणा कर दूंगा। बात क्लियर है। ठीक है, ऐसे मैं करता हूं यहाँ पे डायरेक्ट 4 से भी गुना कर सकता हूं, पर आप कहोगे कि सर यहाँ पे थीटा और यहाँ पे थीटा है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि 180 माइनस जब थीटा करते हैं ना वही वैल्यू आती है जो थीटा करने से आती है। ठीक है, तो इसको अगर सोल्व करूंगा मैं तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास, ये होगा d1/2 इंटू d2/2 इंटू साइन थीटा। ठीक है, मैं एक चीज आपको दिखा रहा हूं, देखो मैंने आपको बता दिया है कि साइन 180 माइनस थीटा और साइन थीटा जो होता है बराबर होता है। मैं आपको जब ट्रिग्नोमेट्री होगा मैं सबको सिखा दूंगा। तो अभी ये तो 2 हिस्सों का निकल गया और मेरे को 2 हिस्से हो रह गए, मैं इसको फिर 2 से गुणा कर देता हूं। मैं इसको 2 से गुणा कर दिया तो कितना हो गया, ये एक 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो कितना हो गया 1/2 इंटू d1 इंटू d2 इंटू साइन थीटा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। बात एक बार दोबारा देख लो, मैंने आपको समझाया, देखो एक बार समझना ध्यान से। मैंने कहा ये थीटा है और ये 180 माइनस थीटा है, तो साइन थीटा और साइन 180 माइनस थीटा दोनों की वैल्यू सेम होती है। जब मैं ट्रिग्नोमेट्री सिखाऊंगा तो वहां पे सब कुछ बता दूंगा। ठीक है, एक बार इसको याद कर लो। ठीक है, अब मैंने इस छोटी का निकाला, छोटी का निकालने के बाद 4 से गुणा कर दूंगा तो पूरे का एरिया नहीं निकल जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपका अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको सब कुछ समझा दूंगा। और ये मत सोचना कि मैंने कोई पॉइंट छोड़ा है, अगर कोई छूटा भी होगा तो वो मेरे को पता है कि मेरे को कहाँ पे कब समझाना है। जैसे मैंने कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री एंगल का एग्जांपल दिया था, मैं ट्रिग्नोमेट्री में सब कुछ समझाऊंगा, ट्रिग्नोमेट्री ऐसे सिखा दूंगा आपको सब कुछ, मतलब कंसेप्चुअली हर एक क्वेश्चन आप सोल्व करोगे। ठीक है, थैंक यू।